हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। तो चलिए बताइए सभी बच्चे कैसे हैं। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्क को स्मार्टली कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चंस हमारे जो है हो रहे थे और कुछ शेष रह गए थे। तो आज पूरी कोशिश होगी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण, आज ये टॉपिक पूरी 100% हमारी तरफ से कोशिश होगी कि ये टॉपिक आज क्या हो जाए, अच्छे से फिनिश हो जाए। उसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा उस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद फिर हम यहीं पर हाई स्कूल को रोकेंगे। उसके बाद जो हमारी क्लास नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी वो होगी हमारी क्लास 11th मैथ। वहाँ से जब हम बात करेंगे तो फिर अलग आपके बात जो है चलेगी, वहाँ से वार्तालाप होगी। फिलहाल आज की क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सारे बच्चे तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेकर और बुक्स को अपने सामने खोल कर रख लीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन मैं पढ़ूं और आपको समझ में ना आए तो आप उस क्वेश्चंस को देख देख के समझ जाएंगे कि आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो जो हमारी क्लास है आज की वो है एक्सरसाइज 3.3। तो यहाँ पर हमारा रह गया था क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर कौन सा है यहाँ पर, सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बारे में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ बात करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये आप यहाँ पर हम लोग पढ़ के उत्तर देंगे। तो यहाँ पर कह रहा है क्या, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, यानी आपको कुछ क्या है प्रॉब्लम्स दी गई हैं। प्रॉब्लम्स का मतलब वो प्रॉब्लम्स नहीं, मतलब कुछ इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड्स के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, आपको उन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो हमारा क्या है, और एक बात और, जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 है वो एलिमिनेशन मेथड पर है, याद रखना, इस बात को भूलना मत। तो यहाँ पर लिखा है क्या, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी हमारा सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसका फ्रैक्शन क्या है, तभी तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर लेट द फ्रैक्शन, यहाँ पर लिखते हैं द फ्रैक्शन कितना भैया, x अपॉन कितना मान लिया, y। फिर यहाँ पर आप मेंशन कर दो x, नीचे आप लिख दो क्या, y, और ऐसे क्या कर दो, लाइन को खींच दो। ये जो लाइन होती है डिवीजन का लाइन है। अब यहाँ पर क्या बोला है, देखो प्यार से देखना एकदम अच्छे से। कह रहा है कि ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, एक हमको ऐड करना होगा कहाँ पर, अंश में। तो अंश में हमने क्या कर दिया बच्चों, एक ऐड कर दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर कह रहा है 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी न्यूमरेटर, यानी हर में भी हमें क्या करना है, एक घटा देना है। और कह रहा है कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो हमारा यहाँ पर क्या है बच्चों, 1 है। तो जब यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बन के आएगी, सबसे पहले हम यहाँ से क्या कर दें, अपना एक इक्वेशन को फाइंड कर लें। तो यहाँ पर देखो तो x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, सॉरी y माइनस कितना 1। यहाँ पर देखेंगे तो x y उधर जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये -1 इधर हो जाएगा और x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा बच्चों कितना, -2। इसको दे दिया मैंने क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो फिर यहाँ पर इसने बोला क्या, कह रहा है कि इट बिकम 1/2, जब हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाता है। कब, जब इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, यानी आप ऐसे ही यहाँ पर क्या कर लो, फ्रैक्शन को लिख लो, ऐसे ही क्या कर लो, फ्रैक्शन को लिख लो। लेकिन यहाँ पर इसने केवल इतना कहा है कि ओनली का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ेंगे कहाँ पर, डिनोमिनेटर पर, यानी यहाँ पर जोड़ देंगे तो जो हमारा फ्रैक्शन होगा बच्चों वो हमारा बन जाएगा कितना, 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को उधर ट्रांसफर कर दिया तो बन गया 2x इज इक्वल टू, जब इसको इधर करेंगे तो y प्लस 1, यानी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बन गया प्यारे बच्चों, 1। तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को
सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड आपको मैंने बताया था, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो ध्यान से, यहाँ पर है माइनस का वाई, यहाँ पर भी है माइनस का वाई, यानी दोनों तरफ हमारी जो वैल्यू है माइनस वाई है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर जो वाई का कॉफिशिएंट है 1 है, यहाँ पर भी वाई का कॉफिशिएंट क्या है 1 है। तो आराम से क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको लिख देंगे। यहाँ पर 1 एंड की जगह हम लोग सीधे यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन ना लिख के सीधे क्या लिख देंगे, यहाँ बताओ, यहाँ पर सीधे लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पर चलो हम सीधे सीधे लिख देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हमारी क्या है बच्चों, यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और सेकेंड हमारी यहाँ पर क्या है 2x माइनस का y इज इक्वल टू 1। जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के सारे साइन हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ध्यान से दो, ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, ये x है, ये माइनस का 2x है, तो यहाँ पर आएगा x माइनस का 2x, यानी कितना आएगा माइनस का x आ जाएगा। यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ पर एक और हमारा यहाँ पर ध्यान देखो, तो इज इक्वल टू माइनस का 2 और ये माइनस का 1, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 3, यानी माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। तो बच्चों जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, यहाँ पर 3 आ गई। जब यहाँ पर 3 आ गई तो हमको पता है यहाँ पर आप सीधे लिख दो क्या, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन कौन से, किसी में भी आप रख दो, मैं यहाँ पर रख देता हूँ कितना, फर्स्ट में। तो देखो जब x की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे यानी यहाँ पर रखेंगे तो आएगा बच्चों 3 माइनस का y इज इक्वल टू -2, यानी यहाँ पर 3 और ये -2 उधर जाएगा तो +2, और ये -y इधर आएगा तो +y, यानी y की वैल्यू जो आ गई मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गई 5। तो ध्यान से देखो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर जो हमारा फ्रैक्शन आएगा, ध्यान से देखो जो फ्रैक्शन हमारा आएगा x अपॉन y, तो कितना आ जाएगा वो हमारा 3 अपॉन कितना 5। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अब इसी में हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, इसी में हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। देखो ध्यान से सेकंड पार्ट, देखो यहाँ पर सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये देखो सेकंड पार्ट में है यहाँ पर क्या कह रहा, 5 ईयर अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम। देखो यहाँ पर जो लिख के कभी भी अगर आपको ऐसे लिख के आए THRI, यहाँ पर थ्राइस का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई 3 है, जो नंबर होगा उसका 3 टाइम। अगर 1/3 लिखा होगा जिसका मतलब क्या है, उसका 1/3 ऐसे लिखेंगे। तो ये इस चीज़ को ध्यान में आपको रख के चलना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, और ये मैं कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ 5 साल पहले, 10 साल बाद, चाहे 20 साल पहले, 20 साल बाद, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। देखो यहाँ पर देखो 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो का मतलब क्या होता है, पहले, ठीक। अब देखो 5 ईयर अगो का मतलब यहाँ पर पहले होता है, अनूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू। अगर मान लो हम यहाँ पर लिख देते हैं सोनू, एज ऑफ सोनू, एज ऑफ, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एज ऑफ सोनू, एज ऑफ किसका, एज ऑफ नूरी, या सीधे कितना लिख दे यहाँ पर, हाँ लिख दो कोई दिक्कत नहीं, एज ऑफ नूरी, यहाँ पर लिख दो कितना x, फिर यहाँ पर लिख देंगे एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया y। अब आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे मान लो इनकी प्रेजेंट एज यहाँ पर जो भी होगी, मान लो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं x और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ y। अब देखो ये जो मैं लिखा हूँ बच्चों, ये हमारी क्या है, इसकी प्रेजेंट एज है, क्या है, प्रेजेंट यानी आज की एज है। कह रहा 5 साल पहले, अगर बच्चों बताओ 5 साल पहले जाऊँगा, 5 साल पहले जाऊँगा तो माइनस क्या करना पड़ेगा 5, तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 5, x माइनस क्या 5, ध्यान समझना। तो यहाँ पर x माइनस क्या आ जाएगा 5, 5 साल पहले जाऊँगा तो जो हमारी x है यानी जो नूरी है वो क्या हो जाएगा मेरा x माइनस 5। फिर देखो अगर वही चीज़ इसको, भाई जाहिर सी बात जब 5 साल इसको लेके जाएंगे तो 5 साल ये भी पीछे जाएगी, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस कितना 5। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख दिया, y माइनस क्या लिख देंगे 5। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, कह रही है कि जो हमारी नूरी है
नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये थ्राइस है सोनू के, यानी सोनू जो है क्या है, जो सोनू है मेरा 3 साल यानी 3 गुना छोटा है किससे, नूरी से। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट बना दो ऐसे। तो ये क्या बन गया देखो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 y माइनस क्या 5। तो ये आपको अच्छे से समझ में यहाँ से आया होगा। अब देखो, अब यहाँ से कोई खेल देखें, यहाँ पर से कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर क्या है, इतना कहानी ख़त्म हो गया, फिर बोला यहाँ पर क्या, 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज कितना, सोनू। अब देखो यहाँ पर कह रहा है क्या, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर कितना, 10 ईयर लेटर, यानी अब बाद की बात कर रहा है, यानी अब बाद की बात कर रहा है। लेटर मतलब होता है बाद। तो देखो यहाँ पर प्रेजेंट एज इनकी थी x और y, अब यहाँ पर कहाँ चले जाएंगे हम लोग बताओ, 10 साल बाद, 10 साल क्या बाद, आफ्टर 10 ईयर या लेटर, 10 ईयर लेटर। जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, देखो जुड़ जाएगा। तो जो यहाँ पर एज होगी वो x प्लस कितना 10, ये हमारी हो जाएगी y प्लस कितना 10। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारी क्या है, जो हमारी नूरी है, जो हमारी यहाँ पर क्या है, नूरी है, वो ट्वाइस है, एज ट्वाइस है, किसके 2 गुना है बताओ, सोनू के क्या है, 2 गुना है। कब, 10 साल बाद, 10 साल बाद जो नूरी का एज होगा, जो नूरी का हमारा क्या होगा, एज होगा, वो जो है सोनू का 2 गुना हो जाएगा। तो देखो दूसरी, ये तो पहली वाली बन गई, और दूसरी वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई कितना, y प्लस कितना 10। ये बन गया इक्वेशन नंबर कितना 10। अब यहाँ से देखो, इतना हमारा काम क्या हो गया, समझ में आ गया, एक एक चीज़ अच्छे से क्या किया मैंने, समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को ठीक करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, x माइनस 5 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 3y माइनस का 15। तो ये आ जाएगा मेरा x माइनस यहाँ पर 3y इज इक्वल टू, यहाँ माइनस का 15 है और ये प्लस का 5 आ जाएगा। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा माइनस कितना बच्चों 10। तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर कौन सा, थर्ड। इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया, ये थर्ड। अब इसको थोड़ा सही कर लो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है देखो, x प्लस 10 इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2y और यहाँ पर आएगा प्लस कितना 20। इसको देखेंगे तो x उधर जाएगा तो माइनस का 2y इज इक्वल टू ये 20 और ये आ जाएगा माइनस का 10। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना, प्लस का 10। ये आ गया मेरा, और इसको दे दिया मैंने क्या, इक्वेशन नंबर क्या, फोर्थ दे दिया। अब हमें एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर। अब आपको अच्छे से जो है क्या कर सकूँगा, मैं समझा सकूँगा। देखो यहाँ पर है फर्स्ट और सेकंड, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, आप जिसको चाहो उसको कैंसिल करो। पर एक अच्छी बात ये है, यहाँ पर भी x का कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी x का कॉफिशिएंट 1 है। सबसे अच्छी बात तो यही है। तो यहाँ पर सीधे हम लोग क्या लिख दें, फ्रॉम, यहाँ पर ऐसे लिख दें, सीधे लिख दें इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, शॉर्ट में। देखो यहाँ f का कोई भी मतलब नहीं। अब यहाँ पर अगर देखो तो x माइनस, देखो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। अगर कहीं मिस्टेक हो रहा है हमसे तो या तो मैसेज करके हमको जो है उस पर क्या नाम है कमेंट बॉक्स में बता देना, या तो खुद आप अब इतना सक्षम हो गए हैं कि आप खुद ही क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। पर कोशिश यही रहेगी मिस्टेक नहीं होगा। यहाँ पर होगा x माइनस कितना आएगा, ये 2y इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा कितना 10। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, तो इसे क्या कर दूंगा, माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है। देखो तो यहाँ से जो x है पूरा कट गया। अब ये देखो माइनस का 3 प्लस का 2, तो ये माइनस का y, यानी 3 में से 2 गया, 1 बचा। यहाँ पर देखो तो माइनस का 10 कितना आएगा, माइनस का 20। ये माइनस और माइनस कट गया तो y की वैल्यू जो आएगी मेरा कितना आएगी, 20। कितना आएगी, 20। अगर जब एक वैल्यू हमारी आती है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी बच्चों, अपने आप आती है। तो यहाँ पर सीधे क्या लिख दिया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, चाहे जिससे, फ्रॉम इक्वेशन चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपकी जो मर्जी हो। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पर मैंने सीधे लिख दिया कितना,
फोर्थ लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन कौन सा फोर्थ। यहाँ पर वैल्यू जब मैंने पुट किया ध्यान से देखो तो यह आ जाएगा x माइनस कितना 2 इंटू 20 इज इक्वल टू यहाँ पर है 10। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो x माइनस कितना आ जाएगा 20 दूना 40 यानी इतना, फिर यहाँ पर 10 यानी x इक्वल टू 10 प्लस कितना 40। तो बच्चों जो यहाँ पर x की वैल्यू मेरी आएगी, यहाँ पर जो x की वैल्यू मेरी आएगी, यहाँ पर देखो जो x आएगा वो कितना आएगा 50। जो x की वैल्यू मेरी आई कितनी आ गई 50। देखो y की वैल्यू 20 है, x की वैल्यू कितनी है 50। तो हमने लेट किया था देखो यहाँ पर, यानी जो नूरी है तो x इसकी एज कितनी होगी, यहाँ पर x कितनी वैल्यू है 50, यानी नूरी का उस समय जो हमारा एज रहा होगा वो 50 ईयर है। और अगर यहीं पर हम सोनू की एज देखें तो सोनू हमारा है y की वैल्यू कितनी है 20, तो सोनू यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको क्या होगा समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की, देखते हैं कि उसमें क्या कह रहा है। चलिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। कह रहा था नंबर द सम ऑफ 10 डिजिट, 10 डिजिट नंबर, यानी जो डिजिट हमारा होता है लेट द यूनिट डिजिट एंड टेंस ऑफ द नंबर, यानी एक यूनिट और टेंस ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। देखो अगर लिखा होगा हमारे यहाँ पर 3, 5, 4, 8, हम लोग क्या पढ़ते थे इसको वंस, फिर क्या पढ़ते थे टेंस, इसको बोलते थे वंस, इसको टेंस, इसको क्या बोलते थे 100, फिर 1000, फिर 1000, ऐसे हम लोग क्या करते थे इसको पढ़ते थे। तो यहाँ पर मैंने लेट कर लिया नंबर। मान लो अगर यहाँ पर लिखा है x y, यहाँ पर लिखा है z, अगर 1 से पढ़ेंगे तो z ही होगा, टेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 10y, अगर इसको हम लोग 100 करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 100x। कहने का मतलब ऐसे का टेंस तक बोला है तो केवल 2 ही नंबर यहाँ पर लेंगे। 100 तक कहा होता तो 3 नंबर लेते यहाँ पर। टेंस बोला, मान लो अगर यहाँ पर एक x है और एक y है और इसका सम बताना है, सम लिख दिया, लेकिन ये कह रहा है कि वंस और टेंस के फॉर्म में होना चाहिए, तो ये y वंस उल्टा पढ़ते हैं हम लोग इसको, राइट टू लेफ्ट, वंस टेंस यानी इकाई दहाई वाला। अगर ये इकाई है तो ये हमारा क्या होगा दहाई। तो 10x प्लस y, यही हमने यहाँ पर क्या किया है इसको बच्चों माना है, यही मैंने क्या किया है यहाँ पर इसको माना है। लेकिन यहाँ पर बोला जो हमने नंबर माना है उसका क्या करना है रिवर्सिंग। अगर ये 10y प्लस x है तो इसका रिवर्सिंग बताओ, इसका जो रिवर्सिंग नंबर होगा रिवर्स, इसका जो रिवर्सिंग नंबर होगा तो कितना होगा बताओ। रिवर्सिंग का मतलब उल्टा कर देना है, उल्टा का मतलब होगा 10x प्लस यहाँ पर कितना बच्चों y। अब चलो हम लोग क्या करते हैं अपने इक्वेशन को बनाते हैं। तो इक्वेशन इस पे क्या बनेगी वो देखना है। कह रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट मतलब क्या है देखो यहाँ पर एक हमारा है x और दूसरा हमारा क्या है y। तो यहाँ पर मैंने लिखा x प्लस क्या y, x प्लस y इक्वल टू मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया 9, जिसको हम लोग क्या कर लिए इक्वेशन नंबर क्या दे दिया इसको फर्स्ट दे दिया। फिर यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर देखो 9 कह रहा आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, यानी जो नंबर आपने लेट किया है, जो नंबर आपने क्या किया है लेट किया है। और नंबर लेट कौन सा किया है आपने नंबर लेट किया है बच्चों 10y प्लस क्या x को। टेंस और वंस के फॉर्म वाला जो नंबर है आपने उसको क्या लेट किया है 10y प्लस x। कह रहा इसका 9 टाइम, तो जैसे जैसे क्वेश्चन को बोल रहा है वैसे वैसे लिखो। इसका क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर 10y प्लस x, इसका 9 टाइम, ये किसके इक्वल है तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे किसके इक्वल है ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग, यानी जो रिवर्सिंग नंबर है, रिवर्सिंग नंबर यहाँ पर क्या है 10x प्लस y। तो 10x प्लस यहाँ पर लिख दिया y, लेकिन ये क्या है रहा है क्या इसका 2 टाइम है। तो यहीं पर क्वेश्चन हमारा क्या हो गया भैया फिनिश हो गया, यहीं पर क्वेश्चन हमारा क्या हो गया फिनिश हो गया। अब हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो परफेक्ट बनी है, लेकिन इक्वेशन नंबर सेकंड को हमें क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको कोई भी नाम यहाँ पर नहीं दिया है। तो देखो 9 और सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करो, तो इसका मल्टीप्लाई किया बच्चों यहाँ पर आ गया 90y प्लस 9x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 20x प्लस कितना 2y। अब इसे आप क्या करोगे,
अब इसे आप क्या करो, एक इक्वेशन के फॉर्म में आप इसको क्या कर लो, आराम से बना लो। तो जैसे चलो बनाते हैं इसको। देखो 9 यहाँ पर लिखा मैंने क्या 9x, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9x। एक मिनट रुको थोड़ा सा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया 90y, अब फिर यहाँ पर जाएगा मेरा कितना आ जाएगा 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है 20x, और बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है माइनस कितना 9x, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो 90 और यहाँ पर आया है 2, अगर माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बचेगा 88y। इधर अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, अगर 20 में से 9 गया प्यारे बच्चों तो यहाँ पर बचेगा 11x। कितना बच गया 11x। अब हम थोड़ा सा इधर करके आपको बताते हैं, देखो ध्यान से। जब आपको यहाँ पर ये हो गया तो आप इसको ये भी लिख सकते हो क्या 11x माइनस का 88, या आप ऐसे सीधे लिख लो 11x इज इक्वल टू 88y। 11 से उसको काटेंगे तो 8 बार में जाएगा, यानी यहाँ पर जो x है वो आ गया 8y। अगर इसको सही से लिखो तो x माइनस 8y, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या आ गया बच्चों 0। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर क्या सेकंड। अब देखो सबसे बढ़िया काम मेरा क्या है कि अब इन्हें हम लोग इक्वेशन बन गई है तो आसानी से क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर लिख दो, देखो यहाँ पर भी जो x है यहाँ पर भी x के साथ क्या है कुछ नहीं है, और यहाँ पर भी x के साथ क्या है कुछ नहीं है। तो आओ यहाँ पर सीधे लिख दो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। आप सेंटेंस में क्या लिखोगे मैंने बता दिया, ऐड करना होता है तो लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। सब्ट्रैक्ट करना होगा तो क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसे भी आपकी मर्जी है। तो हम तो सीधे यही लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर जब ये हो गया है तो यहाँ पर लिखो दोनों इक्वेशन को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या आएगा x माइनस का 8y इज इक्वल टू का 0। अगर आप इसे क्या कर रहे हो सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज हो जाएगा। ये देखो ये वाला हमारा कट गया। अब यहाँ पर लिखा है क्या y 8y, तो इसको देखेंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो 9y इज इक्वल टू ये भी 9, 9 से 9 कट गया बच्चों। तो y की वैल्यू मेरी कितनी आती है यहाँ पर 1 आ गई। अगर y की वैल्यू यहाँ पर 1 आई है तो आप यहाँ पर लिख दो क्या पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहला इक्वेशन मेरी क्या है बताओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 8 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आएगा 8। लेकिन इसने ये नहीं बोला है कि x और y की वैल्यू हमें क्या करो बताओ, हमें ये नहीं बताना था, हमें सीधे क्या करना है दो नंबर के फॉर्म में बताना। जैसे यहाँ पर एक्स वाई है तो एक्स वाई, अब यहाँ पर आपने नंबर क्या लिया है 10y प्लस कितना x। तो यहाँ पर जब आपने ये नंबर लिया है तो ध्यान से देखो 10y देखो 10y यानी 10 मल्टीप्लाई बाई वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 प्लस x की वैल्यू कितनी है 8। तो यहाँ पर अगर देखा तो 10 आ गया प्लस कितना 8 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा आंसर 18। इसने सीधे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ 2 डिजिट, यानी फाइंड द नंबर यानी फाइंड द सम ऑफ नंबर, यानी जो आपने लिखा जैसे मान लो आपने यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5, तो अगर हम यहाँ पर कहते हैं फाइंड द सम ऑफ डिजिट, फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी डिजिट को हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं। यानी यहाँ पर जो हमने नंबर लेट किया था बच्चों कितना था 10y प्लस क्या x था, यहाँ पर y और x की वैल्यू रखा तो 2 अंकीय संख्या हमारी यहाँ पर क्या हो गई मिल गई। अगर पूछता फाइंड द रिवर्सिंग नंबर ऑफ फाइंड द सम ऑफ रिवर्सिंग डिजिट ऑफ नंबर या नंबर ऑफ डिजिट, तो जो रिवर्स वाला नंबर हमने लिया था बच्चों यहाँ पर 10x प्लस वाई, तो यहाँ पर रखते तो x की वैल्यू यहाँ पर 8 है तो 10 8 80 प्लस कितना 1, तो आता मेरा आंसर कितना 81। या आप यहाँ से भी अगर जो सीधा वाला नंबर है वो 18 है तो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 81। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी इसके 4th पार्ट की ओर। चलिए बच्चों देखिए अब हम बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 के कौन से पार्ट की 4th पार्ट की। तो यहाँ पर 4th पार्ट हमारा कह रहा है क्या, मीना वेंट टू बैंक
टू विदड्रॉ ₹2000, she asked the cashier to give her ₹15 and ₹50 and ₹100 नोट्स। यानी जो 2000 रुपये हैं टोटल, वो जो 2000 हैं वो कितने नोट हैं उसमें, वो नोट हमारे हैं 50 और 100 के। तो भैया मैंने यहाँ पर मान लिया कि जो 50s वाले नोट हैं वो x हैं और जो 100 वाले नोट हैं वो हमारे कितने हैं, y हैं। ठीक, वो हमारे कितने हैं, y हैं। तो यहाँ पर देखो सीधे सीधे जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन बना के वैल्यू हमें क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो कह रहे मीना गॉट 25 नोट, यानी पहला जो इक्वेशन बना कह रहा मीना गॉट 25 नोट्स, यानी यहाँ पर x वाला और यानी 150 वाला और 100 वाले नोट को मिलाकर कितने, 25 नोट है। इसको हमने क्या दे दिया बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है ये, फिर बोल रहा है जो हमारा यहाँ पर है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100, यानी 50, यानी यहाँ पर 50 वाले नोट कितने हैं, 50 हैं, और 100 वाले नोट बच्चों कितने हैं, यहाँ पर 100 हैं, और कितने इसमें जो है विदड्रॉ की है, विदड्रॉ किया है उसने कितना, ₹2000। ये भी हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बन गई। यहाँ से 50 कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आया x प्लस, यहाँ पर x नहीं y, यहाँ पर आ गया x प्लस, यहाँ पर हमारा बच जाएगा कितना, 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे तो 2000 है। फिर यहाँ से अगर आप देखो तो x प्लस 2y इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 2000/50, यहाँ नीचे 0 से 0 आएगा, 5 को काटेंगे कितनी बार में काटेगा इसको, 40 बार में। तो बच्चों यहाँ से आएगा x प्लस 2y इक्वल टू कितना, 40। कितना आ गया, 40, ये आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल ही गई थी, यहाँ पर इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड भी मिल गया। तो यहाँ पर आप एक लिखते थे क्या, इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर प्लस माइनस, तो जाहिर सी बात है देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी क्या है मेरा x है, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन क्या, सेकंड, सीधे सीधे लिखो। फिर यहाँ पर फर्स्ट क्या है मेरी बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और यहाँ पर है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब इसे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट। जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा ये वाला x वाला जो पार्ट था वो हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बचा हमारा y माइनस का 2y, यानी एक में से जब 2 जाएगा तो प्यारे बच्चे यहाँ पर बचता है मेरा कितना, y यानी 1। फिर यहाँ पर देखो 25 में से अगर 40, भाई बड़ा वाला नंबर मेरा क्या है, 40 है, तो 40 में से 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा मेरा कितना, 15 माइनस का 25 5 30, 30 10 कितना होता है, 40, 15 बच गया। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों, तो वो कितनी आ जाएगी हमारी, 50। y की जो वैल्यू हमारी आएगी, हमारी कितनी आएगी, 15 यानी 15 आएगी। यहाँ से जो हमारा साइन था ये, यहाँ से हमारा साइन क्या हो गया, ये कट गया था। अगर जब एक वैल्यू आ गई तो क्या दूसरी वाली वैल्यू में टाइम लगता है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर सीधे मैंने लिखा क्या, सीधे यहाँ पर सीधे डायरेक्ट लिख दिया मैंने क्या, फ्रॉम इक्वेशन कोई भी देता हूँ मैं, यहाँ पर फर्स्ट लिख दिया। यहाँ पर जब फर्स्ट लिख दिया है तो फर्स्ट को लिखेंगे भी, तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है, यहाँ से आएगा x और यहाँ पर आएगा प्लस का 15 इज इक्वल टू 25, x जो आएगा हमारा 25 माइनस कितना, 15। तो यहाँ से अगर आपने देखा तो जो x की वैल्यू आई पे बच्चों 25 और यहाँ पर है 15, 25 में 15 चला गया, हमारी कितनी आएगी, 10। कितनी आएगी, 10 आएगी। अगर जैसे अब आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या हो गई हमारी, पता चल गई, यहाँ पर क्या हो गई बच्चों, पता चल गई। तो यहाँ पर पूछा क्या है इन्होंने, क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि कह रहा 50 और लिखा है ₹100 के, इसके कितने नोट हैं, 50 और ₹100 के कितने नोट हैं टोटल। तो जो 50 वाले नोट हैं बच्चों, तो वो हमारे कितने हैं, पेन को अलग कर देते हैं ताकि समझ में आए। तो यहाँ पर जो 50 रुपए का नोट है वो x है, तो x की वैल्यू मेरी कितनी है, 10 है। और यहाँ पर जो y है वो हमारा 100 रुपए का नोट है, तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी है, वो है मेरी कितनी, 15। वह है मेरी कितनी, 15। अगर आपको चेक करना हो तो देखो 25 यानी 10 और 15 जब जोड़ेंगे दोनों को तो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, चेक कर लो। यहाँ पर रखेंगे कितना, 10, यहाँ पर रखेंगे 15 दूना 30,
30 और 10 कितना होता है बच्चों 40। तो वेरीफाई भी हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से कर सकते हैं। तो ये वेरीफाइड है क्योंकि यहाँ पर जो x और y की वैल्यू आई है वो क्या है एकदम परफेक्ट है। अब है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन क्या है इसी का है, क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट यानी 3.3 का भी आखिरी पार्ट है और इस चैप्टर का भी क्या है आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए इसे भी हम लोग क्या करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 का 5th पार्ट है वो क्या कह रहा है। तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लेट कर लो, क्या यहाँ पर आप लेट करो लेट यहाँ पर लिखो लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ 3 days कितना मान लो इसको y। यानी जो चार्ज आपका 3 दिन का था, जो आपका कितना था यहाँ पर देखो लिखा है चार्ज कितने दिन का था यहाँ पर 3 दिन का। 3 दिन का जो हमारा क्या था चार्ज था वो हमारा कितना मान लिया उसको x। अब ये रुपए में ही होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पर रुपीज़ वाले हैं तो जो वैल्यू आती हैं वो रुपए में ही आती हैं। चलो देखो आगे फिर कह रहा है क्या, हाँ फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। एडिशनल चार्ज को यहाँ पर आप क्या मान लो, एडिशनल चार्ज को आपने यहाँ पर एडिशनल चार्ज ही है ना, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे का। यानी यहाँ पर जो एडिशनल चार्ज किया गया है आपका एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे यानी हर दिन का ईच डे उसको हम लोगों ने क्या मान लिया बच्चों y मान लिया। फिर यहाँ पर बोली है क्या सरिथा सेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता क्या है 7 days के लिए सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days वाइल शशि पेड ₹21 फॉर अ बुक शी केप्ट फॉर 5 days। शी केप्ट फॉर कितना 5 days। फिर यहाँ पर क्या बोला है फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज ऑफ ईच एक्स्ट्रा डे। दोनों बताने हैं क्वेश्चन को समझ आपने ये लेट कर लिया है। फिर आपको यहाँ पर क्या बोला है लाइब्रेरी हैज़ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज। आपने 3 दिन तक का चार्ज लिया। देखो यहाँ पर बोला है फर्स्ट 7 days, ये समझाता हूँ पहले आपको। यहाँ पर क्या कह रहा है 7 days, 7 में से आपको क्या करना पड़ेगा 3 दिन घटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्या शुरुआत में इसने बोल दिया है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। पहले 3 दिन के बाद से आपको चार्ज लगना क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो 7 days माइनस 3 days तो आया मेरा कितना 4 days। तो यहाँ पर कितना बच गया 4 days। तो जो हमारा फिक्स था उसको मान लिया यहाँ पर x था। फिर आपको जो एडिशनल चार्ज आपको देना पड़ा तो केवल मात्र कितने दिन का देना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों 4 days का। तो इसको हमने क्या मान लिया 4y। और कितने रुपए देने पड़ेंगे टोटल 27। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर नीचे इसने क्या लिख दिया है, इसने लिखा वाइल शशि पेड ₹21 शशि पेड कर रहा है 21 कितने दिन के लिए फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। इसने नाम लिया है इसमें कितना बच्चों 5 days। तो शशि दूसरा कोई लड़का है। यहाँ पर 5 में से आपको 3 दिन भी यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा आपको घटाना पड़ेगा। जब 3 दिन यहाँ से आपने घटा दिया 5 में तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बचा कितना 2 days। तो यहाँ पर जो लिखेंगे तो वो आएगा x प्लस यानी फ्री वाला चार्ज और प्लस यहाँ पर जो आपका जो है आगे वाला चार्ज था वो बचा कितना 2y इज इक्वल टू और कितना पेड किया है शशि ने 21। ये आपका बन गया कितना सेकंड इक्वेशन। बस प्यारे लाडलो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा x और y की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। ये आपको मैंने क्या कर दिया समझा दिया है। ये किनारे है आपका, देखो ये पूरी चीज़ यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 बन गई है तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख देना सीधे क्या
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी पहले में से दूसरे को माइनस कर दो। तो चाहे आप ये लिखो, चाहे लिख दो आप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, या आप सीधे क्या लिख दो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम को अगर हटा दें, एंड को अगर हटा दें, तो यहाँ पर इक्वेशन लिख के बीच में साइन माइनस का लगा दो, तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर आप लिखो x + 4y = 27, और यहाँ पर है x + 2y = 21। तो यहाँ पर घटाओ, तो इसको घटाया, ये भी घटाया, ये भी घटाया, तो ये कट गया। 4 में से 2 गया बच्चों, तो 2y बचा। 27 में से 21 गया, 27 में क्या जोड़ो, 21 में क्या जोड़ो, 27 आ जाए 6, ये आ गया। यहाँ से अगर आप देखो तो y = 6 कितना 2, तो ये मेरा कट गया, कितनी बार गया 3 बार। तो y की वैल्यू जो मेरी आई कितना आई 3 आ गई। अगर y की वैल्यू 3 आई है तो आपको अच्छे से पता है, यहाँ पर लिख दो क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, यहाँ पर देखो x + 4y = 27, यानी x + 4 × 3 = 27, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि y की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। तो यह आ जाएगा x + 12 = 27, तो x = 27 माइनस कितना 12। जब 27 में से अगर आप 12 माइनस कर रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर मिल गया 1, यानी 15। तो देखो यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज़ क्या हो गई, निकल गई। x और y की वैल्यू आपको क्या हो गया, यहाँ से निकल गया। हमको यही बताना ही था। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से क्या होगा, समझा होगा। तो ये चैप्टर रहा आपका क्या, एकदम बढ़िया से, एकदम VIP तरीके से लोअर से अपर लेवल तक जितना मुझसे हो सका मैंने उतना लेवल ले जाके आपको क्या किया, समझाया। लेकिन जो उठाया 0 से था और आपको इतने बेहतरीन तरीके से मैंने इसको समझाया है, और ये उम्मीद भी करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप किसी दूसरे बुक को ले लो, उठा लो, और क्वेश्चंस को क्या करो, खूब प्रैक्टिस कर लो, या फिर अनसॉल्व जिसके पास हो, दोस्तों के पास, तो साझा कर लो, शेयर कर लो, और क्वेश्चन वहाँ से क्या करो, खूब लगाओ। तो चलिए, अब ये चैप्टर मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम क्लास 10th के एक चैप्टर अभी और आपको बताएंगे। उस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी क्लास चलेगी क्लास 11th की। तो चलिए, जितना अभी तक आपको करा दिया गया है आप उसको पढ़िए, समझिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और जिन बच्चों तक ये वीडियोस नहीं पहुंच पा रहे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह क्या कर दो, इसको शेयर करो और दबा के लाइक करो। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपका पूरा संपूर्ण कोर्स क्या हो सके, कंप्लीट करा सकूं मैं। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।